लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हुम्मा लब्बैक लब्बैका लब्बैका ला शरीका ला शरीका लक लब्बैक लक लब्बैक इन्नल हम्दा इन्नल हम्दा वन नेमता वन्निअमता लक वल मुल्क नवला लका। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको हज का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। और दाऊद जो है यहाँ बैठा वो पढ़ रहा था तलबिया, उसको पढ़ा रही थी मैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ख़ुद भी पढ़ती रहती हूँ और उसको भी मैं सिखा रही थी। तो उसके बाद जो आज की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ईद स्पेशल है कौरमा की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने जो है पहले 2 बड़ी साइज़ की जो प्याज थी उनको मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। और उसी ऑयल में जो है मैंने 3 टमाटर डाल दिए हैं और हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने पहले बना के रखा हुआ है। तो ईद में आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और चिकन कौरमा की रेसिपी है वैसे तो, लेकिन बहुत से घरों में ईद के दिन भी बनता है चिकन कौरमा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गोश्त, बड़ा गोश्त ही बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो प्याज जो थी वो मैंने ग्राइंड करके तो वो मैंने दोबारा टमाटर में ही डाल दी थी, मैंने टमाटर को ग्राइंड नहीं किया है, तो वो अब इसमें खुद ही मैश हो जाएंगे। और उसके बाद जो है अदरक लहसुन का जो पेस्ट था और हरी मिर्चों का वो भी मैंने साथ ही डाल दिया था। डालने के बाद हम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसके बाद जो है हम इसमें बाकी ड्राई मसाले डालेंगे। तो ड्राई मसाले जो हैं उनमें मेरे पास है सुरख मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, सूखा धनिया पाउडर है और नमक। तो चिकन जो है वो मैंने पहले ही डाल दिया मिसालों से पहले। इसमें वो पहले जब तक उसे मैं अच्छी तरह भून लूँगी, मैंने अच्छा चिकन को धो के ना मैंने उसे छलनी में रख दिया था। उससे ये होता है कि चिकन का सारा पानी निकल जाता है। जब आप किसी दूसरे बाउल वगैरह में डाल के रखते हैं तो पानी नहीं निकलता। तो इस जगह पे जब आप उसको मसाले में फ्राई करते हैं ना तो वो चिकन अपना भी पानी छोड़ देता है। तो उससे ये होता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है ना, उससे गोश्त टूट जाता है। तो चिकन को धोने के बाद हमेशा टोकरी या छलनी में रखना चाहिए ताकि इससे ना सारा पानी निकल जाए। उसके बाद बस मैंने मसाले डाले हैं। मसालों में मैंने हल्दी, नमक, मिर्चें, सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा डाला है। तो बाकी जो है गरम मसाला जो है वो मैं लास्ट में डालूँगी। और 3 जो है वो मैंने साबुत हरी मिर्चें भी डाली हैं। अब इसको हम जो है अच्छे तरीके से भूनेंगे। मैंने अभी इसमें और पानी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, बस अभी इसको इसी में ही जस्ट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। तो इसी में मैंने इसकी अच्छे तरीके से पहले भुनाई कर लेनी है ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए और इसका कच्चापन भी है ख़त्म हो जाए। तो बहुत जल्दी बन जाएगी, बहुत ईजी सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग न्यू हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें। तो बस इसे मैं अच्छे तरीके से भूनूँगी, ये देखें। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, जैसे थोड़ी सी बस ग्रेवी बन जाए। और ये अच्छी तरीके से मसाला भी मैश हो गया, ये देखें मसाला भी इसमें साबुत कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ ईद की और स्पेशल रेसिपीज़ के साथ भी मैं आऊँगी और इंशाल्लाह आपको और भी अच्छी सी रेसिपीज़ बताऊँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।